हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का एक्सप्लेनेशन होने वाला है एक कोरियन घोस्ट मूवी पर, जिसकी स्टोरी बेस्ड है कोरिया के ओक्सुक स्टेशन पर, जहां कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के चलते लोग लगातार मरते जा रहे हैं। जिसकी स्टोरी स्टार्ट होती है एक लड़की को दिखाकर जो स्टेशन पर अजीब तरीके की हरकतें कर रही थी, जिसे देखकर उसके बाजू में बैठा लड़का उसका फोटो निकालकर ऑनलाइन पोस्ट कर देता है, जिस पर लोग लगातार कमेंट्स कर रहे थे। तभी अचानक वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है, तो वो लड़का उसे स्टेशन पर ढूंढने लगता है। उतने में अचानक प्लेटफॉर्म का दरवाजा खुल जाता है, जबकि प्लेटफॉर्म पर कोई भी ट्रेन मौजूद नहीं थी। लड़के को ट्रैक से अजीब आवाज आने लगती है, जिसे ध्यान से सुनने के लिए वो अपना सर गेट से बाहर निकालता है। तभी अचानक वो गेट बंद हो जाता है, जिससे उस लड़के की वही डेथ हो जाती है। जिसके बाद हम नायोंग नाम के एक लड़की को देखते हैं, जो कि पेशे से एक ऑनलाइन रिपोर्टर थी, जो न्यूज आर्टिकल लिखती थी। अभी उस पर एक केस चल रहा था, क्योंकि उसने एक सेलिब्रिटी का इंटरव्यू लिया था, तब जब वो पूरी तरह से नशे में थी, जिससे उसके कंपनी ने नायोंग पर फाइन लगाया था। जबकि नायोंग का कहना था कि उसने इंटरव्यू लेने से पहले उससे परमिशन ली थी, पर कोई सबूत ना होने की वजह से वो आदमी नायोंग पर $50,000 का फाइन लगाता है, जो कि ऑब्वियसली उसके पास नहीं थे। तो उसकी बॉस यानी उस न्यूज कंपनी की मालकिन उससे कहती है कि अगर तुम चाहती हो कि कंपनी तुम्हारा फाइन भरे तो कोई अच्छी स्टोरी लाओ, जिससे कंपनी को बहुत सारे एड्स मिल सके। बाद में वो अपने दोस्त के साथ बैठकर उनसे बातें कर रही थी कि तभी उसका दोस्त उसे ओक्सुक स्टेशन पर हुए एक हादसे के बारे में बताता है कि वहाँ एक आदमी ट्रेन के सामने आ गया। पहले तो उसे एक सुसाइड केस के अलावा कुछ नहीं लगता, पर जब उसका दोस्त कहता है कि वो भी वहाँ मौजूद था और उसने वहाँ एक बच्चे के साथ वहाँ कुछ अजीब महसूस किया, तब वो इस केस में इंटरेस्ट दिखाती है और वो अपने उस दोस्त से किसी विक्टिम के बारे में पूछती है, जिस पर वो उसे एक शहमैन के बारे में बताता है। तो अगले दिन नायोंग उस शहमैन से मिलने चली जाती है। वो उसका इंटरव्यू करती है, जो उसे बताता है कि उस ट्रेन को चेक करते वक्त उसे ट्रैक के पास एक लड़का मिला था, जो अचानक से गायब हो गया था। नायोंग को ये स्टोरी बहुत अच्छी लगती है, तो वो अपने दोस्त से बोलकर उसे किसी तरह रात का सीसीटीवी फुटेज अरेंज करने को कहती है, जिससे आर्टिकल और इंटरेस्टिंग हो जाए। वही उसका दोस्त पहले से ही परेशान था, क्योंकि अचानक से उसे उस एक्सीडेंट वाले रात के सपने आ रहे थे। फिर भी वो किसी तरह से कंप्यूटर से वो फुटेज पेनड्राइव में कॉपी कर लेता है। बाद में जब वो उस पेनड्राइव को लेकर जा रहा था, तभी वो उस लोको पायलट से टकराता है, जो उस दिन वो ट्रेन चला रहा था। वो पेनड्राइव लाकर नायोंग को दे देता है और साथ ही उसे लोको पायलट के बारे में बताता है कि वो कुछ अजीब लग रहा था और स्टेशन पर भटक रहा था। ये सुनकर नायोंग तुरंत उससे मिलने के लिए स्टेशन पर चली जाती है। वो लोको पायलट बहुत अजीब लग रहा था। नायोंग उसका इंटरव्यू लेने की कोशिश करती है, पर वो बार बार एक ही बात बोल रहा था कि वहाँ उस वक्त 2 लोग थे और साथ ही एक नंबर भी वो बार बार रिपीट कर रहा था। ये बोलते बोलते वो एक स्टोर रूम में चला जाता है। उसके पीछे पीछे नायोंग उसका इंटरव्यू लेने के लिए चली जाती है। वहाँ नायोंग उस लोको पायलट से उस नंबर का मतलब पूछती है, पर अचानक वो वहाँ से अपने ऑफिस आ जाती है, जहाँ सब लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, क्योंकि नायोंग का आर्टिकल पोस्ट होते ही वायरल हो गया था। तभी वहाँ उसकी बॉस आती है, जो उसे पूछती है कि तुमने कितने बजे लोको पायलट का इंटरव्यू लिया था। जिसके बाद वो उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाती है, जिसमें नायोंग अकेले ही बैठी थी, क्योंकि वो लोको पायलट पहले ही मर गया था। नायोंग को फुटेज देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा था। दूसरी ओर उसकी बॉस उस पर और भड़क जाती है। वो उसे सुना रही थी, तभी वहाँ एक एम्प्लॉय आकर उनसे कहता है कि उस लोको पायलट की बहन नायोंग से मिलना चाहती है। तो नायोंग अगले दिन उससे मिलने के लिए उसके घर चली जाती है। वहाँ वो उसे बताती है कि उसका भाई वहाँ पर एक कुएं को ढूंढने के लिए गया था। कुछ साल पहले ये स्टेशन यहाँ नहीं था, तब यहाँ एक कुआं था, पर वो श्योर नहीं थी कि ये सब सच है या फिर एक अफवाह। उसकी बात का पता लगाने के लिए नायोंग कुएं के बारे में और जानकारी निकालना स्टार्ट करती है, जिसमें उसे सच में एक कुएं का जिक्र मिलता है। साथ ही उसमें एक घर भी दिखता है, जिसके बारे में वो उस लड़की से पूछती है, पर उसे इसके बारे में कुछ याद नहीं था, ना ही उस घर के बारे में कोई रिकॉर्ड था। बाद में हम देखते हैं कि लोगों के हाथ पर खरोचने के निशान आ रहे हैं, और जिनके हाथों पे ये निशान है वो लोग पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के चलते मारे जा रहे हैं। दूसरी ओर वो लड़की अपने भाई के सामान को चेक कर रही थी,
जिसमें उसे अपने डैड की एक डायरी मिलती है। उसे देखते वक्त उसे कुछ कुछ याद आ रहा था। अगले दिन नायोंग को वो लड़की फिर से बुलाती है क्योंकि उसे उस घर के बारे में याद आ गया था। वो एक अनाथालय था जिसमें कई सारे बच्चे हुआ करते थे। वो उनसे कहती है उसे अपने भाई का सामान देखते वक्त उसे ये सब याद आया। साथ ही उन्हें वो अपने भाई का फोन भी देती है जिसमें एक रिकॉर्डिंग थी। उस रिकॉर्डिंग में उसका भाई उस कुएं को ढूंढ लेता है जो कुआं अनाथालय के सामने था। रिकॉर्डिंग में उन्हें कुएं के अंदर इंसानों के हड्डियों जैसा कुछ दिखता है, जिसका पता लगाने के लिए वो उस कुएं को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। कुएं को ढूंढते हुए उन्हें कई पैरानॉर्मल चीजों से गुजरना पड़ा, पर आखिर में वो उस कुएं तक पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर नायोंग और उसका दोस्त अपने हाथों से ऊपर की मिट्टी को वहां से हटा रहे थे। तभी अचानक कुएं से बहुत सारे बच्चे निकल आते हैं जो अगले ही पल कंकाल में बदल जाते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि अनाथालय के मालिक ने बच्चों को जिंदा कुएं में गाड़ दिया था अपने काले कारनामों को सबूत मिटाने के लिए, क्योंकि उसने उन बच्चों के ऑर्गन्स निकाल लिए थे और अगर वो जिंदा रहते तो सबको उसके बारे में पता चल जाता। तो वो उन्हें एक कुएं के अंदर जिंदा दफना देता है, जिसके बाद वहाँ मेट्रो स्टेशन बन जाता है जिनकी स्पिरिट स्टेशन के लोगों को हॉन्ट करती थी। वो जिनको भी हॉन्ट करते थे उनके हाथों पर खरोचने के निशान आ जाते थे। कंकालों का पता चलते ही वहाँ इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। अगले दिन जब नायोंग अपने ऑफिस जाती है तब वहाँ पर उसकी बॉस उसे डांट लगाती है और उसे रिजाइन करने के लिए बोलती है, क्योंकि नायोंग के बॉस ने उससे कहा था कि इन सब से उसे दूर रहना होगा। अगले दिन सुबह सुबह नायोंग को अपने दोस्त का कॉल आता है। उसे बात करते वक्त वो उसे एक नंबर बोलने को कहता है। नंबर बोलने के बाद उसके हाथ पर वही खरोचने का निशान आ जाता है। ये निशान उसे अपने दोस्त से मिला था जो उसे अभी फोन पर बात कर रहा था। उसका दोस्त उससे माफी मांगते हुए कहता है कि उसे भी जिंदा रहना है। बाद में नायोंग उस लोको पायलट के बहन से मिलने जाती है। वो उसे बताती है कि जो नंबर उसने फोन पर कहा था वो उन्हीं बच्चों में से एक बच्चे का नंबर है। अगर वो अपनी जान बचाना चाहती है तो उसे किसी ऐसे इंसान को ढूंढना होगा जिसे इस कुएं वाली कहानी के बारे में पता हो, जिसके बाद उसे उसके मुंह से किसी एक बच्चे का नंबर बुलवाना होगा, जिससे अपने आप ये निशान उस पर चला जाएगा। तो नायोंग जल्दी से उस इंसान को ढूंढने लगती है क्योंकि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं था। तभी उसे कुछ मिलता है, जिसके बाद वो अपने ऑफिस में जाकर अपने बॉस से कहती है अगर आपको मेरा इस्तीफा चाहिए तो पेपर पर लिखा नंबर पढ़िए। वो उस नंबर को पढ़ती है और नायोंग उसे अपना इस्तीफा दे देती है। दरअसल उसकी बॉस उस कुएं और बच्चों के बारे में पहले से जानती थी, इसलिए उसने नायोंग को इन सब से दूर रहने को कहा था। अब वो निशान उसके बॉस पर चला जाता है और मूवी यही एंड हो जाती है।